हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है। हम लोग पहले इसको जान लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है कि उसमें जो है एक नाभिकीय भट्टी, उसको हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? नाभिकीय भट्टी बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? यूरेनियम एक यूरेनियम एक क्या है? यूरेनियम एक तत्व है, एक एटम है यूरेनियम। ठीक है। जिससे क्या होता है कि एक चम्मच यूरेनियम से लगभग 10 टन के बराबर कोयला के बराबर ऊर्जा मिलती है ना। तो यूरेनियम के द्वारा पानी को हीट किया जाता है और उस हीट के द्वारा जो है क्या होता है कि टरबाइन को घुमाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है ना। जैसे यहाँ पर एनटीपीसी में होता है, ठीक उसी प्रकार से इसमें होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियर क्या है। इसमें जो न्यूक्लियर है ना, ये कैसे काम करता है पहले इसको समझेंगे। इसमें मान लेते हैं कि ये एक न्यूट्रॉन है, ये टूटता है और टूट कर 3 भागों में बढ़ जाता है, 3 न्यूट्रॉन बनाता है। और फिर ये जो न्यूक्लियर है, फिर ये 3 को में, फिर ये एक न्यूट्रॉन कितने में टूटता है? 3 न्यूट्रॉन में टूटता है। फिर ये एक न्यूट्रॉन जो है कितने में? 3 न्यूट्रॉन में टूट जाता है। और फिर ये एक नाभिक 3 नाभिक में टूट जाता है। और फिर इसी तरह करके ये एक 3 में, एक 3 में, एक 3 में। और ये प्रक्रिया इतना तेज़ी से होती है कि 1 सेकंड में इतनी बार हो जाती है कि ये 10 टन कोयले के बराबर जो है ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। और यही प्रक्रिया जो है एटॉमिक रिएक्टर में भी होता है। किसमें? परमाणु बम में भी यही प्रक्रिया होती है ना। परमाणु बम में भी यही प्रक्रिया होती है, जिसके कारण से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से होता है और जिसके कारण से कई देशों पे के देश उड़ जाते हैं। लेकिन हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें क्या होता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ये एक जो है 3 उत्पन्न तो करता है, लेकिन ये 2 को एडजॉर्ब यानी कि अवशोषित करने वाले पदार्थ भी उसमें लगे होते हैं, है ना। जिसके कारण से सिर्फ एक जो है एक ही उत्पन्न कर देता है, फिर ये 3 उत्पन्न करता है। लेकिन ये 2 को एक होता है उसमें एडजॉर्ब करने का पदार्थ, है ना, जिसको हम लोग मॉडरेटर के नाम पे से जानते हैं, है ना। वो क्या करता है कि 2 को एडजॉर्ब कर लेता है, सिर्फ एक न्यूक्लियाई को, एक जो है न्यूक्लियाई को सिर्फ क्या करता है? छोड़ता है। जिसके कारण से ये रिएक्शन होता है ना। और ये नियंत्रित मात्रा में होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें लिखा है, एक यहाँ पर एक वर्ड लिखा है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। न्यूक्लियर चैन रिएक्शन मतलब वही हुआ कि एक 3 को फिर 3 3 3 को क्या करता है? ये डिवाइड करते जाता है। इसका इन्वेंशन अब समझिएगा कि यह एक डिवाइस है। डिवाइस मतलब क्या बताए थे? एक यंत्र है ना। जिसका इसका क्या होता है? इन्वेंशन शुरू करता है, मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है। इसमें 3 चीज़ होता है। पहले कि न्यूक्लियर को कैसे यहाँ पर नाभिक रख दिया, क्या ये क्रिया करने लगेगा? पहले इसको जो है इन्वेंशन शुरू किया जाता है। जैसे ये 3 3 में बटना चालू करता है तो फिर इसको मेंटेन करने के लिए कुछ लगा हुआ रहता है। फिर इसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल मतलब ये दोनों को एडजर्व करने के लिए, और ये एक जो है ये क्रिया चालू रखेगा, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए 3 चीज़ से ये मिलकर बना होता है। अब हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे क्या? यह नियंत्रित मात्रा में, नियंत्रित मतलब क्या? कंट्रोल कर दिया तो ये क्या होगा? नियंत्रित मात्रा में न्यूक्लियर चैन रिएक्शन के द्वारा एनर्जी प्रदान करता है। इसमें कंट्रोल करने के बाद क्या होता है? नियंत्रित मात्रा में जो है न्यूक्लियर चैन रिएक्शन होता है। और इसका निर्माण कितने भागों से मिलकर बना होता है? चलिए हम लोग देखते हैं। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सब्र रखेंगे, है ना, उसके बाद डिटेल से इसको पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है समझिएगा। पहले होता है इसमें न्यूक्लियर फ्यूल। न्यूक्लियर फ्यूल मतलब होता है ईंधन। फ्यूल मतलब क्या होता है? ईंधन। और यह न्यूक्लियर मतलब क्या होता है कि ये एटम के द्वारा यानी कि न्यूक्लियाई के द्वारा इसमें जो है ना, ये फ्यूल क्या है? न्यूक्लियाई, एटम के द्वारा। और इस फ्यूल के रूप में हम लोग 3 चीज़ का उपयोग करते हैं: यूरेनियम, थोरियम और प्लेटिनम। यूरेनियम 238, थोरियम 232 और प्लेटिनम 239 का उपयोग करते हैं। फिर हम लोग इसका उपयोग करते हैं दूसरे के रूप में मॉडरेटर। मॉडरेटर के रूप में क्या उपयोग करते हैं? तो मॉडरेटर के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि वो जो 2 न्यूक्लियाई
है ना। इसमें क्या होता है कि मॉडरेटर के रूप में क्या होता है, उसके गति को, यानी ये जो इससे फास्ट इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज़ी से जो होता है ये रिएक्शन, न्यूक्लियर चैन रिएक्शन, है ना। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को जो है ये स्लो करने में काम करता है। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को ये क्या करता है, मॉडरेटर स्लो करने का काम करता है। उसके बाद आता है कंट्रोल रॉड। ये कंट्रोल रॉड के द्वारा ये डो को ऑब्जर्व कर देता है, क्या कहते हैं इसको, नियंत्रित करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब आता है कूलेंट। तो कूलेंट में कुछ नहीं होता है, कूलेंट में पानी भरा हुआ रहता है। क्या रहता है, पानी भरा हुआ रहता है, जिसको कि इससे जो एनर्जी निकलता है उस पानी को वो क्या कर देता है, गर्म करता है। क्या करता है, उसको गर्म कर देता है, जिसके कारण से पानी भाप बन जाता है, और भाप के द्वारा यहाँ पर लगा होता है एक टरबाइन, और इस टरबाइन को ये घुमाता है, जैसे एनटीपीसी में घुमाता है और हमको बिजली मिलती है ना। तो ये क्या होता है, और ये सब जो प्रक्रिया होता है एक पैक मतलब क्या होता है, उसको सील्ड क्या हुआ रहता है, यानी एक कंक्रीट का मोटा वाल रहता है जिसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। क्यों रहता है वो मोटा वाल, तो समझिएगा कि होता ये है ना कि जब हम लोग बम, न्यूक्लियर बम के बारे में जानेंगे पहले, कि उसमें क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर बम से जितना आदमी नहीं मरता है, उससे ज़्यादा आदमी मर जाता है उसके रेडिएशन से। तो उस रेडिएशन को रोकने के लिए, यहाँ पर इसको सील्ड किया जाता है ना। सील्ड किया जाता है मतलब कंक्रीट का मोटा मोटा वाल दिया जाता है, जिससे कि वहाँ पर जो काम कर रहा है वर्कर, वो उसमें सुरक्षित रहे, है ना। वो सुरक्षित रहे, उससे उसको विकिरण से उसको कोई प्रभाव ना पड़े, समझ रहे हैं, उसके विकिरण से उसको कोई प्रभाव ना पड़े, है ना। तो इसमें बता दिए कि क्या क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल होता है, मॉडरेटर होता है, कंट्रोल रॉड होता है, कूलेंट होता है और सील्डिंग होता है। न्यूक्लियर फ्यूल में 3 चीज़ का उपयोग करते हैं, यूरेनियम, है ना, थोरियम और प्लेटिनम, 3 का उपयोग करते हैं। मॉडरेटर के रूप में क्या करते हैं, तो हैवी वाटर, ग्रेफाइट और क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेटर, मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कंट्रोल रड लगा रहता है, जिससे हम लोग न्यूक्लियाई को कंट्रोल करते हैं। कूलेंट लगा रहता है, कूलेंट में पानी भरा होता है, जो कि हीट करके वो उष्मा ऊर्जा को, पानी गर्म करके वाष्प में बदल देता है और वाष्प घुमाता है टरबाइन को। और तीसरा होता है सील्डिंग। क्या होता है, सील्डिंग मतलब वो कंक्रीट का मोटा वाल लगा होता है। क्या होता है, कंक्रीट का मोटा वाल लगा रहता है, जिससे क्या होता है कि जिससे उसमें सुरक्षा प्रदान होती है, किसको, लेबर लोगों को, वर्कर जितना लगा हुआ है ना वो सबका, उसमें क्या होता है, उसको सुरक्षा मिलती है उससे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस सब को हम लोग जो है ना डिटेल से हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस भाग का कैसे उपयोग किया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला था उसमें क्या, पहला था न्यूक्लियर फ्यूल। चलिए न्यूक्लियर फ्यूल को देखते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल क्या है कि यह वह पदार्थ है जिसका विखंडन न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, और न्यूक्लियर फ्यूल, उसे न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। अब समझिएगा कि यह क्या है कि यह वह पदार्थ है जिसका विखंडन न्यूट्रॉन के द्वारा होता है। अब न्यूट्रॉन के द्वारा जिसका विखंडन होता है, विखंडन मतलब होता है तोड़ना, जो न्यूट्रॉन के द्वारा टूटता है ना, उसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं। और इस नाभिकीय ईंधन, वही न्यूक्लियर फ्यूल को हम लोग हिंदी में नाभिकीय ईंधन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इसमें यूरेनियम 238, थोरियम 232 और प्लेटिनम 239 का उपयोग किया जाता है। एक बार फिर से समझिएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या उपयोग करते हैं समझिएगा। कि नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम 238, थोरियम 232 और प्लेटिनम 239 का उपयोग किया जाता है। न्यूक्लियर फ्यूल को एल्युमिनियम के सिलेंडर में सील करके रखा जाता है। अब देखिएगा ये न्यूक्लियर फ्यूल जो है, जैसे कि यूरेनियम, प्लेटिनम और थोरियम को किस में सील किया जाता है, तो एल्युमिनियम का एक सिलेंडर, मतलब एल्युमिनियम का एक डब्बा होता है, उस डब्बे में उसको बंद कर दिया जाता है ना। न्यूक्लियर के सिलेंडर में उसको सील करके रखा जाता है, ताकि उससे जो है कोई हानि ना पहुँचे। अब होता है ये मॉडरेटर। मॉडरेटर मतलब होता है अवमंदक, मतलब रोकने का काम करता है ये। अब देखिए न्यूक्लियर विखंडन को इंग्लिश में बोलते हैं फिजन। क्या बोलेंगे, फिजन की क्रिया के फलस्वरूप 2 मेगावोल्ट, बहुत ज़्यादा होता है, 2 मेगावोल्ट से युक्त फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। अब जैसे ये न्यूक्लियर विखंडन होता है ना,
तो नाभिकीय विखंडन होता है, तो क्या होता है कि इस क्रिया में 2 मेगावोल्ट से फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन का निर्माण होता है, जिसको स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में बदलने के लिए, जिसको स्लो करने के लिए मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मॉडरेटर का उपयोग किया जाता है। और इस मॉडरेटर के रूप में अभी तुरंत बताए थे कि 3 चीज़ का उपयोग किया जाता है, हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का। हैवी वाटर, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इन 3 चीज़ों का उपयोग किया जाता है। आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे अभी, है ना। तो पहले आप लोग क्या करना है कि इस पेज को आप लोग क्या कीजिएगा कि फेयर कर लीजिएगा। इस पेज को क्या करना है? फेयर कर लेना है और याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम अब करीब में है। अब रुकने का कोई बात नहीं होती है, अब रुकने का कोई भी चांस आपको नहीं है। एग्ज़ाम करीब में है, तैयारी जोर जोर शोर से करना है ना। चलिए हम लोग अब दूसरे पेज में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या था इसमें। न्यूक्लियर फ्यूल, क्या क्या था? न्यूक्लियर फ्यूल था, मॉडरेटर था, कूलेंट था, है ना, कंट्रोलर, कूलेंट और सील्डिंग, ये सब का निर्माण। तो हम लोग 2 चीज़ के बारे में अभी जाने हैं। किसके किसके बारे में? न्यूक्लियर और मॉडरेटर के बारे में जानते हैं। अभी हमको 3 चीज़ के बारे में जानना है, किसको? कंट्रोलर, कूलेंट और सील्डिंग के बारे में जानना है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं नेक्स्ट पेज में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में इसके बारे में जानते हैं। जिसको भी इससे कोई जिसने भी इसको अभी तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक न्यूक्लियर फ्यूल का एक छोटा सा फिगर बनाए हुए हैं, आप लोगों को भी ये बनाना है। ये क्या है? ये है न्यूक्लियर, ये नाभिकीय रिएक्टर, यानी कि परमाणु भट्टी का यही चित्र है। ये है परमाणु भट्टी। ये पूरा क्या है? परमाणु भट्टी है। इसमें ये जो है मुख्य रूप से भट्टी है ना। अब समझिएगा कि ये काम कैसे करता है। यहाँ देखिए सबसे पहले ये क्या है कि चित्र को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जो समझने में और आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये है मॉडरेटर। ये जो है ना छोटा 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 जो ये सब क्या है? ये सब मॉडरेटर है। क्या है? मॉडरेटर है। और ये मॉडरेटर को सील किया गया है। देखिए ये जो बड़ा सा वाल है ना, ये बड़ा सा वाल, ये जो वाल है बड़ा सा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सील्ड किया हुआ है ना। कंक्रीट का वाल है ये, है ना। और देखिए ये जो रड है, ये रड किसका है? तो ये जो रड है ना, ये रड है न्यूक्लियर, ये किसका है? यूरेनियम या प्लेटिनम का कोई रड है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये लगा है कंट्रोलर। कंट्रोलर मतलब क्या? कंट्रोलर का कोई रड लगा है इसमें, ग्रेफाइट का रड लगा रहता है या फिर कैडमियम का लगा रहता है, कैडमियम या बोरॉन का इसमें रड लगा रहता है, इसको कंट्रोल करता है ये, है ना। यहाँ पर ये पंप इसलिए दिया गया है ताकि इसमें जो है ये पानी जो है इसमें पाइप के द्वारा जो है चारों बगल घूमते रहता है, जो इसमें जो भी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है, इससे पानी गर्म होता है और गर्म होकर ये चला जाता है इस वाटर में। और इस वाटर के द्वारा यहाँ पर टरबाइन घूमता है। ये टरबाइन है ना। टरबाइन मतलब ये मोटर लगा हुआ है जिससे घूमता है और बिजली हमको उत्पन्न होती है, ठीक है। तो देख लिया आप लोग। इसको आप लोगों को कॉपी में बना लेना है। इसको क्या करना है कि इसको आप लोगों को नोट कर लेना है नोटबुक में, ठीक है। चलिए आप हम छोटे फिगर के साथ इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं अब इसमें क्या है कि हम लोग 2 चीज़ उधर पढ़ लिए थे। क्या किसके किसके बारे में पढ़े थे? तो पहले न्यूक्लियर फ्यूल और दूसरा मॉडरेटर के बारे में पढ़े थे। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? तो तीसरा हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल रड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? कंट्रोल रड के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसको नियंत्रक छड़ बोलते हैं। इसमें न्यूट्रॉन को अवशोषित करने का पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोल रड के रूप में किया जाता है। अब समझिएगा फिर से एक बार। कंट्रोल रड में क्या करते हैं हम लोग? न्यूट्रॉन को अवशोषित करते हैं। मतलब बताए थे कि इसमें न्यूट्रॉन क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन 3 में बदल जाता है और 3 में से 2 को एडजॉर्ब करता है। तो ये एडजॉर्ब जो करता है ये किसको कौन करता है? ये कंट्रोल रड। और कंट्रोल रड में किसका किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम, बोरॉन और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये 3 चीज़ का उपयोग किया जाता है ना। अब देखिए इसके रूप में कैडमियम या बोरॉन का छड़ का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरॉन के छड़ का उपयोग किया जाता है, लिखा हुआ है। लेकिन ग्रेफाइट भी करता है। तो आप लोगों को ये 2 विशेष रूप से जाना जाता है, क्योंकि ये 2 ही विशेष रूप से है ना। तो कंट्रोल रड में किसका उपयोग करता है? कैडमियम या फिर बोरॉन का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कूलेंट। कूलेंट मतलब ये जो लगा हुआ है ना, ये है कूलेंट, है ना।
कूलेंट में क्या होता है कि इसमें हैवी वाटर या लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं। ये कूलेंट में जो है हैवी वाटर या फिर लिक्विड का सोडियम उपयोग करते हैं, साधारण जल का उपयोग नहीं करते हैं। अब समझिएगा, ये सील्डिंग है। सील्डिंग में बताए थे इसमें कंक्रीट का मोटा, है ना, कंक्रीट का मोटा यहाँ पर वाल होना चाहिए। वाल नहीं लिखा है तो वाल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर फिलहाल। एक मिनट। कंक्रीट का मोटा वाल, वाल मतलब समझते हैं ना, दीवार, ठीक है। चलिए ठीक। तो अभी क्या बताया आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि कंक्रीट का मोटा वाल होता है। वाल मतलब क्या होता है, दीवार होता है, जो क्या करता है, जिसका मुख्य काम क्या है, वर्कर यानी कि जो काम कर रहा है वहाँ पर उसको हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। हानिकारक विकिरण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हुआ इसका मुख्य कार्य है। अब इसका उपयोग के बारे में जानेंगे, है ना। इसमें हम लोग 5 चीज़ बताए थे आप लोगों को। क्या क्या चीज़ बताए थे? पहला न्यूक्लियर फ्यूल, उसके बारे में जान लिए, मॉडरेटर के बारे में जान लिए, कंट्रोलर के बारे में जान लिए, कूलेंट के बारे में जान लिए, और सील्डिंग के बारे में जान लिए। सील्डिंग मतलब क्या बताए थे आप लोगों को? तो सील्डिंग मतलब क्या होता है? तो सील्डिंग में क्या होता है कि इसमें जो सील्ड क्या होता है, मोटे दीवार से सुरक्षा प्रदान किया जाता है वर्कर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, वर्किंग, ये काम कैसे करता है पहले इसको जान लेते हैं कैसे काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडन की क्रिया शुरू करते हैं। तो शुरू कहाँ से करते हैं आप लोगों को बताए थे, इन्वेंशन मेंशन, और क्या होता है इसमें कंट्रोलर लगा होता है। तो इसमें क्या करते हैं, शुरू कैसे करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन के द्वारा विखंडन करते हैं। एक न्यूट्रॉन को दूसरे न्यूट्रॉन के विखंडन करते हैं, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। इस प्रकार मॉडरेटर के द्वारा जो उसमें फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है उसको किस में बदल देते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में बदलते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन में बदला जाता है ना। जिससे क्या होता है, विखंडन की क्रिया शुरू होती है। इस प्रकार कूलेंट के द्वारा, जो आप कूलेंट जो वहाँ पर लगा हुआ था, वो कूलेंट क्या करता है कि द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण उष्मा के रूप में वाटर में हो जाता है। उष्मा के रूप में किसमें होता है, वाटर में। वाटर मतलब पानी में। वही पानी किसका था, सोडियम का था। और किसका था, देख लेंगे वहाँ पर फिर से एक बार, किसका किसका था। तो इसमें हैवी वाटर के रूप में हैवी वाटर या फिर लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं। हैवी वाटर या फिर लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं किसमें, कूलेंट के रूप में, ठीक है। तो इसमें क्या हैवी वाटर या लिक्विड सोडियम का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार कूलेंट के द्वारा स्थानांतरण उष्मा के रूप में वाटर में हो जाता है, जिससे वाष्प बनने के बाद, क्या बनने के बाद, वाष्प बनने के बाद टरबाइन घूमता है। टरबाइन जैसे हम लोग जानते हैं कि टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो देखो, इलेक्ट्रिक पावर उत्पन्न करने में, इलेक्ट्रिक पावर वही बिजली उत्पन्न करने में। दूसरा, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को किसको, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के निर्माण में, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। आज आप लोगों का ये समझिए कि लास्ट ही क्लास है। अब वहाँ अब जो है आपको जो चीज़ उस नोट्स में है वो नोट्स आपको दे दिया गया है ग्रुप में। तो आप लोग जाकर उसको नोट करें और याद करें, उसी से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।